नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर और बुलेटिन में आज हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हिमालय का हार्ट फेल हो रहा है। जी हां, दिल्ली समेत उत्तर भारत के लिए खतरे की घंटी है। भूकंप के झटके यहां बार बार लग रहे हैं। हालांकि इस खतरे की जड़ें छिपी हैं हिमालय में। हिमालय की गहराइयों से उठ रही हैं महाविनाश की तरंगे। ऊपर से शांत दिखाई देने वाले हिमालय के अंदर बवंडर मचा है। यही वजह है कि कई जगहों से धरती के कांपने की खबरें लगातार आ रही हैं। तो क्या हिमालय ने दे दिया है बर्बादी का सिग्नल? हिमालय से उठेगी महातबाही की तरंगे। जब हिमालय से निकलेगा शैतान तो कांप उठेगी धरती। तबाही के इस मंजर को देखिए। जब हिमालय हिलता है तो बर्फ से ढके बड़े बड़े पहाड़ टूटकर गिरने लगते हैं। आसमान को छूते पर्वत के इस रौद्र रूप को देखकर धरती भी कांप उठती है। हिमालय का कहर जमीन पर प्रलय ला देता है। हिमालय के हिलते ही ताश के पत्ते की तरह उड़ जाती हैं इमारतें, भर भरा कर गिर पड़ती हैं इमारतें, जमींदोज हो जाती हैं आशियाने, चारों तरफ मच जाती है चीख पुकार। हिमालय के कहर से एक झटके में मलबे में तब्दील हो जाती है गगनचुंबी इमारतें। हिमालय देखने में जितना शांत और सुंदर है, अंदर से उतना ही गर्म, अशांत और भयानक। हिमालय के गर्भ में जो हलचल हो रही है, उसी की वजह से भारत के उत्तरी राज्यों में मंडरा रहा है भूकंप का खतरा। आइए आपको समझाते हैं कैसे। ढेर सारी टेक्टोनिक प्लेटों में बटी है धरती। ये प्लेटें लगातार खिसक रही हैं। जब ये प्लेटें करीब आकर आपस में टकराती हैं, तो हिमालय के भीतर होती है हलचल। सबसे ज्यादा डिफॉर्मेशन जो एकोमोडेट हो रहा है, जो इकट्ठा हो रहा है, वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट में हो रहा है और सबसे ज्यादा स्ट्रेन भी वहां जमा हो रहा है। स्ट्रेन जब जब जमा होगा, जहां जहां जमा होगा, सो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो एनर्जी होगी और उसी एनर्जी को रिलीज करने के लिए आपके अर्थक्वेक्स आते होंगे। हिमालय की हलचल लगातार जारी है। एक अनुमान के मुताबिक हिमालय में हर दिन 100 बार भूकंप के झटके आते हैं, जिसकी तीव्रता कम होने की वजह से दुनिया को इसके खतरे का अंदाजा नहीं लग पाता। लेकिन अगर कुदरत के कहर के आगे हिमालय का ब्रेक फेल हुआ तो मच सकती है महातबाही। वैज्ञानिकों का दावा है कि पिछले 200 साल में हिमालय में 6 बड़े भूकंप आ चुके हैं। 1950 से अब तक हिमालयी क्षेत्र में 430 से ज्यादा भूकंप के झटके लग चुके हैं। साल 1934 में भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई थी। साल 1934 के भूकंप में 10,000 लोगों की जान गई थी। इस भूकंप के बाद देश की आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप से बड़ी बर्बादी हुई। साफ है, अगर हिमालय हिला तो बड़ी आबादी को भूकंप का खतरा झेलना होगा। हिमालय की हर हलचल पर बारीक नजर रख रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के अंदर प्लेट्स की महाटक्कर से हिमालय का जन्म हुआ है और यही प्लेटें दुनिया के इस हिस्से पर बर्बादी की तरंगे बर्पा कर सकती हैं। हिमालय में भूकंप आते हैं वो इंडिया और यूरेशिया प्लेट के कन्वर्जेंस की वजह से आते हैं और जो इंडिया और यूरेशिया कन्वर्जेंस जो है या जो उनका मीटिंग पॉइंट है वो हिमालयन रीजन में है, हिमालयन क्षेत्र में है। और अगर ये कन्वर्जेंस स्मूथ होता, अगर दोनों प्लेटें आराम से एक दूसरे के नीचे चली जाती तो आपके भूकंप नहीं आते। लेकिन इनके बीच में फ्रिक्शन है तो वो उसकी वजह से भूकंप आते हैं, तो वो एनर्जी वहाँ पे एक्युमुलेट हो जाती है और उसके बाद फिर रिलीज हो जाती है। हिमालय के गर्भ में लगातार उठापटक हो रही है। महाविनाश का यह सायरन ऐसा है जिसे सिर्फ सुना जा सकता है। लेकिन क्या इस खतरे से बचा जा सकता है? क्या हिमालय के महाविनाश के अलार्म को बर्बादी से पहले सुना जा सकता है? दुनिया भर के वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का अब तो कोई माकूल जवाब नहीं मिल पाया है। रिपोर्ट न्यूज 24। हिमालय की हलचल पूरे हिंदुस्तान में कोहरा मचा रही है। महज एक दिन पहले दिल्ली में आया भूकंप इसी का नतीजा है। हिंदुस्तान ही नहीं, हिमालय के चारों ओर बसे कई देश इस महा खतरे की जद में हैं। पल पल हिमालय की चाल बदल रही है। इधर वैज्ञानिकों ने दी है सबसे बड़ी चेतावनी कि हिमालय की बदलती चाल भारत का नक्शा भी बदल सकती है।
पिछले कई महीनों से लगातार हिमालय में हलचल का सिग्नल मिल रहा है। हिल रहा है हिमालय, कांप रही है धरती। तो क्या तबाही के कगार पर हम खड़े हैं? खड़े हैं हम, क्योंकि हिमालय का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो कभी भी महातबाही का अलार्म बज सकता है। कई सालों से हिमालय के इलाके में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, लेकिन यही सबसे बड़ी आफत है। जानकारों का कहना है कि हिमालय के नीचे सालों से दबी ये ऊर्जा कभी भी बाहर निकल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो महातबाही की ये तरंगें बड़ी बर्बादी की वजह बनेंगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप से बांग्लादेश, भूटान, भारत और पाकिस्तान के कम से कम 5 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। साफ है कि खतरा बड़ा है। तबाही के तूफान ने पत्ते हिलाने शुरू कर दिए हैं। किस दिन पूरा पेट टूट जाएगा किसी को नहीं मालूम। ये तिब्बती प्लेट के अंदर 5 से 25 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से अंदर धंस रही है। अब आप सोचिए कि अगर आपके पैर में एक फांस चुभे और चुभती रहे तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो यहाँ तो पूरी की पूरी एक महाद्वीप जो है दूसरे महाद्वीप के अंदर धंस रहा है। उससे हिमालय ऊपर उठ रहे हैं, अंदर स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है। दिल्ली ही नहीं, हिमालय की तराई में बसी इंसानी सभ्यता पर मंडरा रहा है जान का खतरा। जिस दिन ये भूकंप बम फटेगा, चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी। साल 2008 में चीन में भूकंप से 70,000 लोगों की मौत हो गई। 8 तीव्रता के भूकंप से ये तबाही मची थी। 2 मिनट में ही सारा शहर बर्बाद हो गया था। साल 2005 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान में हुई थी बर्बादी। हिंदुकुश में आए भूकंप से 90,000 लोगों की मौत हो गई थी। दिल्ली की बात जहां तक है तो दिल्ली के पास ये जितना भी हिमालय रीजन है, हिंदुकुश की पहाड़ियों से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक, तो ये पूरा जोन जो है ये कोलाइडिंग जोन है। यानी हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, यानी उससे कोलिजन हो रहा है, उसका टकरा रही है। इसके कारण ही हिमालय रेंज में भूकंप आते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक हिमालय के इलाके में बड़े भूकंप की चेतावनी दे चुके हैं। एक समय था जब हिमालय हमारी सरहदों की हिफाजत करता था। दुश्मनों के लिए इसकी चोटी लांघ पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन आज वही पर्वत खतरे का हिमालय बन गया है। हिमालय के गर्भ में छुपा है भूकंप का खतरा, ऐसा खतरा जिससे देश का पूरा उत्तरी हिस्सा कभी भी कांप सकता है और मच सकती है भयंकर तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। भूवैज्ञानिकों ने भूकंप के खतरे को देखते हुए देश के हिस्सों को सिस्मिक जोन में बांटा है। सबसे कम खतरा जोन 2 में है और सबसे ज्यादा जोन 5 में है। दिल्ली जोन 4 में है। यहां रिक्टर पैमाने पर 6 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप भारी तबाही मचा सकता है। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें दिल्ली में भूकंप के खतरे को और भी बड़ा करते हैं। भूकंप के लिहाज से काफी डेंजर जोन में है राजधानी दिल्ली। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने देश को 4 भागों में बांटा है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। सबसे कम खतरा जोन 2 में है और सबसे ज्यादा जोन 5 में। दिल्ली जोन 4 में आती है, मतलब खतरा कम नहीं है। हिमालय में आने वाले भूकंप की आहट दिल्ली तक जरूर पहुंचती है। यही साबित करता है कि हिमालय और दिल्ली के बीच जलजले का खतरनाक रिश्ता है। एनडीएमसी यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक दिल्ली भूकंप के साए में जी रही है। दरअसल दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर है वो एक्टिव फॉल्ट लाइन जहां से उठ सकती है भूकंप की जानलेवा तरंगे। जो भूकंप आया रात के करीब 10:33 पर, उसका एपी सेंटर जो था रुद्रप्रयाग के पास था। उसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर 5.8 है और इसकी जो गहराई है, जिस गहराई पर ये इसकी उत्पत्ति हुई वो करीब 33 किलोमीटर है।
तो इस इलाके में पहले भी आज से जनवरी से ही कुछ हलचल, भूगर्भिक हलचल हो रही थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि गैप थेरेपी के मुताबिक हर 50 साल में इस एक्टिव फॉल्ट पर भूकंप आता है, लेकिन 50 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है और अभी तक भूकंप नहीं आया है। ऐसे में दिल्ली पर भूकंप का खतरा बड़ा होता जा रहा है। सोचिए, अगर दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर हिंदुकुश में आया भूकंप दिल्ली को हिला सकता है, तो 130 किलोमीटर दूर एक्टिव फॉल्ट से उठी तरंगे क्या कह ढा सकती हैं? अगर दिल्ली के आसपास आता है यानी हिमालय रेंज में भी, तो खतरनाक तो है ही। अगर बिल्डिंग्स अर्थक्वेक नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बनी है, बिल्डिंग कोड्स के हिसाब से, तो उन बिल्डिंगों के लिए खतरा है। दरअसल राजधानी दिल्ली उत्तर और पूर्व में गंगा के मैदान से सटी है, तो पश्चिम में थार का मरुस्थल है और दक्षिण में अरावली के पर्वतों ने घेर रखा है। अगर दिल्ली में भूकंप आता है तो पूर्वी दिल्ली में तबाही के सबसे ज्यादा आसार हैं, क्योंकि हिमालय से उठी जलजले की तरंगे गंगा के मैदान से होती हुई यमुना तक आएंगी। दूसरा कारण यह है कि दिल्ली एनसीआर में कम जगह पर बहुत बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें हैं, लेकिन बहुमंजिली इमारत बनाने का यही चलन लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। इसलिए वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि अगर हिमालय में कोई जलजला आया तो इसका बहुत बड़ा असर दिल्ली पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम